2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और बच्चों को भी बहुत बहुत उनको बधाई जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। एक बार जोरदार तालियां। आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर के अंदर। उसी को अपन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस पूर्व को, इस तारीख को अपन एक त्योहार की तरह मनाते हैं। पहले बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म आप सबको पता है 2 अक्टूबर को हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। बचपन के अंदर कि वो जैसे सब बच्चे होते हैं, किसी का सब्जेक्ट में किसी रुचि होती है, किसी की दूसरे सब्जेक्ट में रुचि होती है, वैसे उनकी रुचि थी इंग्लिश में थी, भूगोल और गणित में, हिस्ट्री और मैथ में, एसएसटी में वो थोड़ी कमजोर थी। और बचपन से जो उन्होंने हमने सुना कि वो एक एक महीने के लिए जब वो आंदोलन करते थे और साथ में भूख हड़ताल करते थे, तो उनको बचपन से ही उस चीज की आदत थी। जब परिवार में कोई माँ बाप डांटते थे, भैया से लड़ाई हो जाती थी, तो वो शुरू से बचपन से ही खाना खाना उन्होंने बंद कर दिया था। वो उस टाइम भी उपवास रखते थे और नाराज होकर एक एक दो दिन खाना नहीं खाते थे, और उसी को उन्होंने आगे जाकर ताकत बनाई। आगे जाकर उन्होंने उसी की अपनी ताकत बनाई। आपको राजकुमार सर ने बताया कि जब वो जॉर्ज पंचम के पास गए थे, जब जॉर्ज पंचम के पास गए थे, तो जब अंदर जाके जॉर्ज पंचम ने उनसे पूछा कि वेयर इज योर क्लोथ्स, क्योंकि जब जॉर्ज पंचम ने सुना था कि महात्मा गांधी हैं, उनको चर्चित से सुना था कि वो अर्धनंगा फकीर है। जब वो गेट से उनको अंदर की तरफ लेके गया, तो जब वहां के एडुकेशन ने उनको पूछा कि महात्मा गांधी जी आए नहीं आए, उन्होंने कहा कि सर आए तो हैं, लेकिन कपड़े उन्होंने पूरे नहीं पहन रखे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एकदम से उन्होंने बोला कि सुना था चर्चिल कहता था नंगा, लेकिन इतना नंगा। तो उससे मजाक करने के लिए उन्होंने उनको अंदर बुलाया, और जो उनका जवाब, जैसे राजकुमार सर ने बताया था, जब वो जवाब उन्होंने दिया, उसमें उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास की झलकती है। क्योंकि जब अपन महात्मा गांधी के सोचते हैं बारे में, तो अपने दिमाग में ये आता है कि एक मेले कुचले कपड़े पहना हुआ, हाथ में एक उन्होंने डंडी को रखते थे, एक लाठी रखते थे, और बिल्कुल शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। वो अपनी धोती से, जो उनके दांत वगैरह नहीं थे, तो नकली दांत थे, अपनी धोती से बांध कर रखते थे। तो ऐसा आदमी क्या कर लेगा, लेकिन उनकी सोच और दृढ़ता बहुत बड़ी थी। उसका छोटा सा मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। सबको पता है? नहीं पता तो सुन लो, सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो कोलकाता में कोई इंटरव्यू था सुभाष चंद्र बोस का, तो उनको पूछा कि आपने महात्मा गांधी को आपने राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों दी? पिता बहुत बड़ी चीज होती है। तो उन्होंने कहा, पहले उससे जब राष्ट्रपिता की उपाधि दी, उससे पहले से ही महात्मा गांधी को बापू वगैरह कहने लग गए। और बापू शब्द आप समझते हो कि देहात क्षेत्र के अंदर बापू अपन पिताजी को बोलते हैं, पुराने गांव क्षेत्र में है बापू अपन क्या करते हैं, पिता को बोलते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने बड़ा अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यहाँ कोलकाता में जब कोई बच्चा या कोई हम हैं, आप हैं, जब रोड क्रॉस करते हैं तो अपन इधर उधर देखते चलते हैं, ये गाड़ी आएगी, वो गाड़ी आएगी, क्रॉस करे, टक्कर लग जाएगी, तो आराम से देखते। कोई जल्दी से आ गया, कोई स्कूटी तेज लेके आ गया, तो वो पीछे बचने की टेंशन में रहते हैं, कुछ हो ना जाए, कुछ अपने साथ को घटना हो जाए, ये सोच के अपन चलते हैं। लेकिन जब आप छोटे बच्चे थे, जब आपकी अंगुली आपके पिता के हाथ में थी, तब आप सही अंगुलियां पिता में हाथ में, दूसरे हाथ में आपके चॉकलेट खाते जा रहे हो, मस्ती जा रहे हो, कोई परवाह नहीं है किधर से गाड़ी आ रही किधर नहीं आ रही। होता ही होता लाइफ में ऐसा। जब पिता आपका हाथ पकड़ता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कितनी परेशानियां हैं, कितनी कठिनाइयां आपके जीवन में, और आप आगे से आगे चलते रहते हैं। वही काम महात्मा गांधी ने यहाँ अपने हिंदुस्तान के लिए किया। वो अंगुली पकड़कर जो स्वतंत्रता को नहीं मिली थी, उस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अपन को आगे बढ़ाया। जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे, उनके कई अनमोल विचार हैं। उनसे किसी ने पूछा कि ये सामने जो ब्रिटिश सरकार है इतनी ताकतवर है, अपने पास न हथियार है, न पैसा है, न पावर है, अपन कैसे इनका मुकाबला करेंगे? अपने पास साहस तक नहीं है और अपन तो गुलाम है। तो महात्मा गांधी कहते थे, गुलामी आपकी सोच में है। अगर आप मानोगे अपन गुलाम हैं, तो आप गुलाम हो।
अन्यथा आप गुलाम नहीं है। अगर आपने निश्चय कर लिया, आपने ताकत जुटा ली, अपन लड़ेंगे, तो आप लड़ोगे। और ये मत सोचो कि उनके पास क्या है, ये मत सोचो कि उनके पास क्या है, अपने पास क्या है वो चीज देखो। आपके पास जो ताकत है उसे और मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि वो उनकी ताकत उसके सामने कमजोर पड़ जाए, और ऐसा ही बात। और उसी उनके जो विचार थे, आज अपनी जिंदगी में देखो, आज अपन जितने बच्चे हैं, सब बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि उसके पास ज्यादा है, उसके पास संसाधन है, उसके पास स्कूटी है, स्कूटी वाला सोचता है उसके पास कार है, कोई दूसरी कोई चीज है। कोई बच्चे ही सोचते हैं किसी दूसरे परिवार में, कोई मानो गरीब परिवार का सोचता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, पढ़ने जाते हैं नहीं जाते। और आप परीक्षा वगैरह देते हो तो कोई सोचता मेरे को मैथ नहीं आती, कोई सोचता मेरे इंग्लिश नहीं आती, किसी को बायो नहीं आती, मतलब सब सब्जेक्ट सबको नहीं आते। लेकिन कभी ये सोचा है कि अपनी कमांड जिसमें है अपन उसको मजबूत कर ले, कि दूसरी जो है उसमें थोड़े से अपने कंफर्टेबल हो जाए। अगर आपकी जो ताकत है और ताकत बन जाएगी तो आपकी कमजोरी भी क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो ऐसे महानुभाव थे महात्मा गांधी। इनके साथ ही एक दूसरे हैं अपने लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लोगों को कम पता है। एक छोटा सा कार्यकाल हुआ था इनका, 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और अगर महात्मा गांधी भारत के अगर सूरज हैं तो वो भी किसी चांद से कम नहीं है, ऐसे थे। आज अपन बात करते हैं 2 अक्टूबर के दिमाग में महात्मा गांधी का आता है, लेकिन ये भी एक बड़ी हस्ती थी। एक छोटे से परिवार में वाराणसी में इलाहाबाद के लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 1904 के अंदर। एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ, और उसके बाद वो कैसे एक साधारण से आदमी से देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी जिंदगी के मैं छोटे से किस्से बताना चाहूंगा। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए थे तो एक बार वो किसी साड़ी की दुकान पे गए साड़ियां लेने के लिए। तो जब आप सोचोगे कोई बड़ा आदमी आपका प्रधानमंत्री आपकी दुकान पे आ जाए, दुकानदार क्या कहेगा, लो सरकार आपको जितना लेना होता ले लो, महंगे से महंगी जो लेनी है आपको ले लो। लेकिन उन्होंने देखा कि ये अपन से पैसे तो लेगा नहीं, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इसकी सस्ती से सस्ती को दुकान में कोई साड़ी है ना वो आप मेरे को निकाल। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री थे। ऐसा ही घटना उनकी जिंदगी में एक ट्रेन में हुई। जब उस टाइम आपको पता है कि ट्रेन कैसी थी, एसी वगैरह होती नहीं थी। तो जब वो ट्रेन के अंदर एक बार गई इमरजेंसी में, मुंबई की तरफ उनको जाना था, तो उनको जब वो पहुंचे ट्रेन में, तो ट्रेन के जो ड्राइवर थे वो टीटी थे, उन्होंने कहा क्या उनके केबल के अंदर कूलर लगवा दिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, गर्मी पड़ती है तो उनके क्या करते हैं, कूलर लगा देते हैं। जब वो कूलर लगाया तो जब ये बात लाल बहादुर शास्त्री को पता चली तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ और भी पैसेंजर हैं, सबको गर्मी लगती है, मेरे ही कूलर की, ये कह के उन्होंने कूलर तक हटवा दिया। उनका ऐसा सादा जीवन था, सिंपल जीवन था और ऊंचे विचार थे। आपको पता नहीं होगा कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, सुना है सबने? यस सर। वो नारा कैसे आया था? जब 1964 के अंदर देश में ऐसी हालत थी कि अपने पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो उन्होंने आह्वान किया था देश को कि आप एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे ताकि अपने खाना ज्यादा चले। ऐसी कंडीशन आ गई थी, भूखे मरने की कंडीशन थी। तो उनके आह्वान पे पूरे देश की जनता ने एक दिन एक टाइम खाना खाना बंद कर दिया था। और जय जवान जय किसान का नारा ही था, जिसके बाद हरित क्रांति आई 1966 के अंदर। और ये देश धन खाने से इतना हो गया कि आज अपन निर्यात तक करते। और वो ऐसे उनके प्रकार थे, वो इतने अच्छे थे, इतने उनके विचार और उनके मन में दृढ़ता थी कि एक बार उनके कार्यालय में एक जनरल थे, उनको समझते थे कि पाकिस्तान हमेशा आता है, हिंदुस्तान में हमला करता है और वापस चला जाता है। बस एक सैनिक आते हैं, 20 सैनिक आते हैं, अंदर जो अपनी बाउंड्री है जो सीमा है उससे अंदर आते हैं और हमला करके अपने लोगों को मार के चले जाते हैं। तब जनरल ने उनको शिकायत की कि सर ऐसी बात है कि कुछ सैनिक आते हैं, पाकिस्तान को मान नहीं रहा, वो आता है हमला करके चला जाता है। तो उन्होंने कहा जनरल साहब आप भी जाओ, आप भी वहां जाके मारा।
आप भी जाओ, उनको सबक सिखाओ, जैसा वो करते हैं वैसे आप करो। वो आपका एक मारते तो उनका दो मारो। जलाने का ऐसे तो सही हो जाएगा। कि देश को बचाने के लिए चाहे आपको अहिंसा लड़नी पड़े से युद्ध जरूरी है, ऐसे उनके विचार थे। और ऐसे विचारों के साथ 1966 में उनकी मृत्यु होगी, ताशकंद के सम्मेलन की मृत्यु होगी। तो ऐसे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को मैं याद करके आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर उनके विचारों को अपनाएंगे और जो जिस 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 उम्मीद के साथ और जिस अनमोल वचन उनके जो विचार थे उनको अपनाकर जीवन की एक उत्तम सीढ़ी आप प्राप्त करोगे। जय भारत, जय।